हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का द लॉटेल्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं अनुराग दुबे और आज आप सभी के सामने उपस्थित हुआ हूं एक इम्पॉर्टेंट से सेशन को लेकर। ये सेशन होने वाला है उन सभी स्टूडेंट के लिए जो कि यूपी एपीओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आने वाली 22 मार्च की डेट को लेकर थोड़े से घबराए हुए क्यों हैं? घबराए हुए इसलिए है क्योंकि उन्हें अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा है कि सर ये करंट अफेयर्स में हमें क्या क्या चीज़ें पढ़ना है। तो आज का ये जो सेशन होगा इसमें मैं यही आंसर करने वाला हूं कि करंट अफेयर्स के लिए आपको कौन कौन से पोर्शन पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। इंटरनेशनल न्यूज़ कैसे आती है हमारे पेपर में, क्या हमारे पेपर में नेशनल न्यूज़ से रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्या हमारा ये जो पेपर रहेगा इसमें यूपी स्पेसिफिक करंट अफेयर भी पूछा जाएगा। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आज के इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। तो बिल्कुल वीडियो के लास्ट तक बने रहना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करके जाना जब आप पूरा वीडियो देख लो। चलो अब सुनो ज़रा ध्यान से। ये तो लिखा हुआ है आप सभी के सामने हमारे यूपीएपीओ का सिलेबस। इस सिलेबस में हमें पता है जनरल साइंस आनी है, करंट अफेयर्स आना है, हिस्ट्री पूछी जानी है 16 नंबर की, इसके अलावा पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी एंड पॉपुलेशन, इतने सारे टॉपिक्स हैं। सर हमें सारे टॉपिक समझ में आ गए हैं, हमें पता है हिस्ट्री में क्या पढ़ना है, ज्योग्राफी के क्वेश्चंस कैसे आते हैं, हमें ये भी समझ में आते हैं। लेकिन हम अभी तक जो समझ नहीं पाए हैं वो है ये करंट अफेयर्स। इसमें हमें क्या पढ़ना है, कहाँ से तैयारी शुरू करें, ये सभी क्वेश्चंस के आंसर सब आप हमें कर दो। ठीक है, हाँ ऐसी कुछ क्वेरीज आई थी मेरे पास तक। बहुत सारे बच्चों ने बोला कि सर करंट अफेयर्स को लेकर एक वीडियो बनाओ जिसमें हमें ये समझ में आ जाए कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस का लेवल कैसा होता है। चलो तो अब अगर हमें ये पता ही करना है कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं तो सिंपल सा एक ही काम होने वाला है हमारा। सबसे पहले हमें प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को देखना पड़ेगा और अब आप सभी के सामने कुछ क्वेश्चंस आने वाले हैं। ये क्वेश्चंस है 2022 के। चलो एक बार क्या करते हैं, हम पुराने पेपर्स को एनालिसिस करके देख लेते हैं। हाँ, इनको एनालाइज करें तभी तो समझ पाएंगे कि कौन सा पोर्शन सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है और क्वेश्चन का लेवल कैसा है, ये भी हमें समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले इस 2022 के पेपर को देखते हैं। इस 2022 में करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन आए हैं वो आप सभी के सामने आने वाले हैं। सबसे पहले देखो, ये क्वेश्चन किस चीज़ से रिलेटेड है, ये क्वेश्चन सरमथ मिसाइल से रिलेटेड है। ठीक है, मतलब बैलिस्टिक मिसाइल लिखा हुआ है। फिर इसके बाद अगला पॉइंट देखो, ये लिखा हुआ है हमारा वित्त आयोग से रिलेटेड एक क्वेश्चन। इसके बाद 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था, ये स्पोर्ट्स का एक पॉइंट पूछा है। इसमें पूछा गया सीनियर पुरुष हॉकी चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है। और देखते हैं करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। इसमें पूछा गया थल सेना का अध्यक्ष, मतलब अपॉइंटमेंट वाला एक क्वेश्चन हो गया। ओके, इसके अलावा 2022 में आप और भी पेपर देखोगे तो अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में किस पर प्रतिबंध लगाया गया था, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, 2022 में 2022 में ही हमसे पूछा गया था एशियन मिलियर टाइटल, ये किससे मिला है। बहुत बढ़िया। फिर इसके अलावा क्वेश्चन पूछा गया है पहली महिला राष्ट्रपति जिनका नाम है जियोमारा कास्त्रो, ये किस देश की राष्ट्रपति बनी है पहली महिला। ठीक है, तो अपॉइंटमेंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन यहाँ पर हमें मिला। इसके अलावा हमें बुक्स एंड ऑथर वाला एक क्वेश्चन भी यहाँ पर मिल गया। इसके अलावा हमें हेडलाइन मुद्रास्फीति लिखा हुआ है कि वर्तमान में भारत में हेडलाइन मुद्रास्फीति आधारित है। ठीक है, तो अब ये इकोनॉमी का क्वेश्चन है लेकिन इसे करंट से रिलेट करते हुए हमें पूछा गया था। तो ये तो हो गया 2022 के क्वेश्चंस। अब 2018 की बात कर लेते हैं। तो 2018 में देखो क्या लिखा हुआ है, ये साइक्लोन से रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है दिल्ली विश्व पुस्तक मेला से रिलेटेड। इसके अलावा 2008 में क्वेश्चन पूछा गया है कि यूएनडब्ल्यूटीओ के द्वारा चयनित किसे किया गया है समारोह में। ठीक है, बहुत बढ़िया। इसके अलावा क्वेश्चन पूछा गया है कि डॉक्टर और नर्सों के लिए ये वीजा प्रणाली से संबंधित एक क्वेश्चन है। इसके अलावा आप देखोगे 2018 में ही हमें क्वेश्चन मिला है कि कोप 2025 में सबसे कम उम्र की महिला
मौसम परिवर्तन कार्यकारी कौन बनी थी, ठीक है। तो 2018 में हमें ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए थे। इसमें हमें बेहतर सुशासन सूचकांक मतलब इंडाइसेस और जो इंडेक्स वाले क्वेश्चन है, सूचकांक वाले क्वेश्चन है, ये भी हमसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं, हाँ 2018 में ही एक और क्वेश्चन ये डिफेंस से रिलेटेड। तो पहली चीज हमें ये तो समझ में आ गई कि करंट अफेयर्स के क्वेश्चन तो आना ही, और ऑब्वियस सी बात है 10 नंबर लिख कर दिए हैं तो क्वेश्चंस तो आना ही है। ये देखो 2018 में रोबोट से रिलेटेड एक क्वेश्चन भी पूछा गया था। इसके अलावा ये देखो बॉल एंड डियोर मतलब स्पोर्ट्स में भी फुटबॉल के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। तो अब ये तो रहा हमारा 2018 का पेपर, ठीक है। इसमें एक लास्ट क्वेश्चन ये मिस यूनिवर्स वाला भी देख लो, मिस यूनिवर्स से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा गया है। 2018 में अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे गए थे। अब इसके बाद 2015 की तरफ देखो, इस 2015 में पूछा गया है वर्ल्ड संस्कृत कॉन्फ्रेंस के बारे में। यहाँ पर हमसे पूछा गया है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे से रिलेटेड कि किसने होस्ट किया है। इसके अलावा हमसे पूछा गया है ये नेशनल करेंसी किसने अभी बंद करी है, ऐसा क्वेश्चन भी आया था। स्टेम सेल से रिलेटेड एक क्वेश्चन कि सबसे पहला ये कहाँ पर ओपन हुआ है। तो 2015 में हमें बिल्कुल ऐसे क्वेश्चंस मिले हैं जिसमें टाइफून्स भी पूछा जा रहा है, इसमें इंडेक्स भी पूछा जा रहा है, फाइनेंस मिनिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है, इसमें हमसे पूछा जा रहा है एयरपोर्ट से रिलेटेड भी क्वेश्चंस। तो 2015 में भी हमसे क्वेश्चंस तो काफ़ी सारे पूछे गए हैं। और ये सभी क्वेश्चंस को अब जब आप उठाकर देखोगे, 2011 भी उठाकर देख लो, इसमें साहित्य अकेडमी अवार्ड आया है, इसमें चेस ग्रैंड मास्टर के बारे में पूछा गया है, गांधी नेशनल सद्भावना अवार्ड के बारे में पूछा गया है, ठीक है। नोबेल प्राइज ये 2011 में तो बस अवार्ड ही अवार्ड पूछा गया है ऐसा लग रहा है, ठीक है। तो अब जब आप इन सभी पेपर्स को एनालिसिस करोगे, ठीक है, आप भी करो, बिल्कुल मैं चाहता हूं कि अगर किसी भी पेपर की तुम प्रिपरेशन करो, किसी भी यूपीएपीओ को छोड़ो, किसी भी पेपर की प्रिपरेशन करो, सबसे पहले तो पास ईयर्स के क्वेश्चन उठाओ, ठीक है। और ये देखो कि अभी रिसेंट में भी कौन से क्वेश्चंस किस लेवल के पूछे जा रहे हैं। आप ये 2011 तक जाओगे, यहाँ पे आपको क्वेश्चंस बिल्कुल वन लाइनर बहुत सिंपल मिलेंगे। लेकिन अभी रिसेंटली आप ये देखोगे कि जो क्वेश्चन का लेवल है धीरे धीरे ऊपर जाते जा रहा है। 2022 में हमें टफ क्वेश्चन मिल रहे हैं और अब यही प्रोबेबिलिटी आगे भी बनती है कि अब जो हमसे पेपर आएगा उसमें और भी ज़्यादा अच्छे लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। लेकिन जो पोर्शन है कि इंटरनेशनल वाली चीज़ों से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, आपको क्वेश्चन 100% मिलेंगे इंडेक्स से रिलेटेड, आपको जलवायु परिवर्तन क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे, अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे ही मिलेंगे। तो इन सभी चीज़ों को जब मैंने एनालिसिस किया तो मुझे ये समझ में आया कि हम करंट अफेयर्स को अब कुछ इस प्रकार से पढ़ सकते हैं। ये देखो एक बढ़िया सी आप सभी के लिए लिस्ट बनी हुई है। हाँ, ये जो पास ईयर्स का जो मैंने एनालिसिस किया उससे मुझे समझ में आया कि सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है, वो हमारे इस पोर्शन से पूछे गए हैं, ठीक है। अब देखो एक बार ज़रा जल्दी से कौन कौन से पोर्शन है जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं लास्ट फ्यू ईयर्स में। इसमें अब शामिल होती है कौन कौन सी चीज़ें, तो सबसे पहले समिट्स एंड कॉन्फ्रेंस वाली चीज़ें, हाँ इसी के साथ साथ इवेंट्स वाली चीज़ें भी इसी में सम्मिलित आ जाती है। जो समारोह हुए हैं, जो विश्व पुस्तक मेला लगा है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना पड़ेगा। कहाँ पर बैठक हुई, कौन इसमें प्रमुख था, ये सारी चीज़ें आपको पढ़कर जाना है। इस पॉइंट को बिल्कुल मिस मत करना। और ये जो पॉइंट्स है, ठीक है, ये शिखर सम्मेलन बैठ के है, ये तो यहाँ पर G20 ब्रिक्स SCO आशियान क्वाड मीटिंग्स इनके बारे में बात कर रहा है। आपको नेशनल लेवल के भी जितने इवेंट्स मिलने वाले हैं उन सभी इवेंट्स को आपको पढ़कर जाना ही जाना है, बिल्कुल भी इसे मिस नहीं करेंगे। चाहे आप कोई सा भी सोर्स उठा लो, चाहे आप स्पीडी उठा लो या फिर आप बहुत सारे सोर्स है भाई मार्केट में, अगर आप हाँ, अगर आप चाहो तो जो भी सोर्स उठाओ, जहाँ से भी पढ़ाई करो, ये पॉइंट बिल्कुल भी मिस नहीं करेंगे जो भी इवेंट्स हुए हैं इंटरनेशनल नेशनल लेवल पर। पहली चीज़ क्लियर। अब इसके अलावा और कौन कौन से पॉइंट्स हमें कवर करने हैं, तो अब आता है सेकंड पॉइंट अपॉइंटमेंट्स वाला। ये अपॉइंटमेंट्स में अब क्या क्या चीज़ें सम्मिलित होती है, तो इसको भी अब दो पार्ट में डिवाइड करो, नेशनल और इंटरनेशनल।
ठीक है। नेशनल में आप ये देखोगे कि आपसे पूछा जा सकता है थल सेना का प्रमुख कौन बना है, आपसे ये पूछा जा सकता है कि पहली महिला, ये पहली महिला वाले जो क्वेश्चंस है ना, ये भी पूछे जाते हैं करंट अफेयर्स में। मध्य प्रदेश की ही नहीं, यूपी की ही नहीं, हरियाणा की ही नहीं, जो पूरे इंडिया में आपको फैक्ट मिलते हैं, हाँ, पहली महिला से संबंधित आपको वो पढ़ के जाना है, ठीक है। पॉइंट टू बी नोटेड, जो इंडिया की पहली महिला है आपको वो पढ़ के जाना है। यहाँ पर मैं स्टेट स्पेसिफिक क्यों नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि अभी तक जो हमें पुराने पेपर्स दिखे हैं उसमें हमें यूपी स्पेसिफिक जो करंट अफेयर्स है ये बहुत ही कम पूछा गया है। एक दो इक्का दुक्का क्वेश्चन ही हमसे पूछे गए हैं, तो आप चाहो तो यूपी स्पेसिफिक चीज़ों को अभी स्किप कर सकते हो। आपको फोकस किस पे करना है, आपको इंडिया पर फोकस करना है और इंटरनेशनल लेवल के जो अपॉइंटमेंट्स हुई है इन पर फोकस करना है। आपको ये पता करना है कि मध्य प्रदेश कि हमारे इंडिया के कौन से अभी रिसेंटली सीजीआई बने हैं, या फिर आपको ये पता करना है कि इंटरनेशनल लेवल पर, हाँ, कि इंटरनेशनल लेवल पर स्पेन की अभी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति कौन बन गई है, फ्रांस के राष्ट्रपति, ये सारी अपॉइंटमेंट्स आपको पढ़नी ही पड़ेगी। तो सेकंड पॉइंट ये भी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब चलते हैं थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट की तरफ। थर्ड नंबर पर आता है अवार्ड्स वाला पॉइंट। अवार्ड्स में आपको क्या क्या पढ़ना है। अब पहले के बच्चे तो ये सोचते थे कि नोबेल अवार्ड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ के चले जाओ। ऐसा नहीं होने वाला है। आपसे साहित्य अकेडमी अवार्ड भी पूछा जा सकता है, आपसे पद्मश्री अवार्ड भी पूछे जा रहे हैं। पद्म विभूषण, भारत रत्न वो तो अलग लेवल पर ही चलती है चीज़ें। आपसे पद्मश्री अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो अवार्ड रिलेटेड, हाँ, ज्ञानपीठ अवार्ड भी, साहित्य अकेडमी अवार्ड, ये सभी क्वेश्चंस आपसे पूछे जा चुके हैं। तो अवार्ड वाले टॉपिक को भी आप लोग बिल्कुल मिस नहीं करोगे। समझ में आ गया, क्लियर हुई चीज़ है। अब बढ़ते हैं फोर्थ पॉइंट की तरफ। हाँ, ये 3 पॉइंट तो आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। इवेंट्स वाला, ठीक है, ये नेशनल इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स वाला। थर्ड नंबर पर लिखा है हमने पुरस्कार और सम्मान वाला पॉइंट। अब बढ़ते हैं फोर्थ और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट की तरफ। ये लिखा हुआ है डिफेंस एंड मिलिट्री एक्सरसाइजेस। अब इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है, तो अब भारत और मालदीव के बीच में कौन सी एक्सरसाइज हुई हमें ये पता करना है, ठीक है। ये एक्सरसाइज हमें कहाँ पर हुई ये पता करना है, ठीक है। नाम क्या है एक्सरसाइज का ये भी पता करना है। इसके अलावा जो पनडुब्बी हमने लॉन्च करी है, जो अभी रिसेंटली ड्रोन हमने बनाया हुआ है, ये सारी न्यूज़ जो है, डीआरडीओ से रिलेटेड जो न्यूज़ है, इन सारी न्यूज़ों को हमें कवर करके जाना है। और इस पोर्शन से भी आप मान के चलो एक क्वेश्चन तो पक्का आएगा ही आएगा। जो मिसाइल्स हम टेस्ट करते हैं, किस जगह से टेस्ट करते हैं, कितनी मारक क्षमता है, कितनी किलोमीटर्स, ऐसे भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, जनरली। लेकिन इसमें नाम ही पूछा जाता है कि अभी रिसेंटली कौन सी मिसाइल टेस्ट की है। लेकिन डिफेंस और मिलिट्री से रिलेटेड एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। तो अब फोर्थ इंपॉर्टेंट जो आपका टॉपिक है करंट अफेयर्स में, वो होगा ये डिफेंस वाला। इसके अलावा अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। ये लिखा हुआ है हमारा स्पोर्ट्स न्यूज़, ठीक है। ये स्पोर्ट्स न्यूज़ का मतलब क्या होने वाला है, तो जितनी भी खेल से संबंधित चीज़ है, इसमें आपको चेस के क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, बॉल एंड और फुटबॉल का क्वेश्चन भी आपको मिल जाएगा, इसी में आपको क्रिकेट के क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। जितने भी गेम्स हुए हैं, गेम से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन तो आपको खेल से भी संबंधित आएगा ही आएगा। तो अब हमारा फर्स्ट, सेकंड, फिर इसके बाद थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट यहाँ पर कंप्लीट हुआ। इसके अलावा ये लास्ट एक पॉइंट यहाँ पर मेंशन किया गया है इंटरनेशनल अफेयर्स वाला, जिसमें हम वही चीज़ें देखते हैं जो भी ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, और इसके अलावा न्यू प्रेसिडेंट पीएम की जो भी नियुक्ति की जा रही है। तो इतने पोर्शन आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। क्लियर हो गई ये चीज़। मान के चलो 10 में से 7 क्वेश्चन केवल इस पोर्शन से ही होंगे आपके। समझ गए, हाँ, ऐसा मैं अजम्पशन लगा रहा हूँ। ये मत सोचना कि सर 7 की जगह यहाँ पे तो हमें 6 ही आए, ऐसा मत सोचना। ये अजम्पशन है जो पास ईयर्स के हमने पेपर देखे, और अभी भी जो आयोग हमारा पेपर लेता है, यूपी पीसीएस जो पेपर कंडक्ट करवाता है, इन सभी को जब एनालिसिस करके देखोगे तो आपको ये चीज़ समझ में आएंगी कि ज़्यादातर जो क्वेश्चंस आते हैं करंट के, वो इस पोर्शन से ही हमसे पूछे जाते हैं। इसके अलावा अब जो बाकी के 3 क्वेश्चन हैं वो कहाँ से आने वाले हैं, तो अब देखो बाकी के 3 क्वेश्चंस आते हैं इस पोर्शन से। हो सकता है कि आपको योजनाओं से संबंधित एक आध क्वेश्चन मिल जाए, होता है,
ठीक है, कि 2 बार पेपर हो रहे हैं, 3 बार पेपर हो रहे हैं, तो एक आध बार योजना से रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाए, ठीक है। इसमें सेंट्रल लेवल की योजनाओं के भी आते हैं। बहुत कम चांसेस रहते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम्स पूछी जाए, ज़्यादातर स्टेट गवर्नमेंट की नहीं पूछी जाती है, सेंट्रल लेवल की जो स्कीम्स है उन पर ही फोकस किया जाता है। इसके अलावा साइंस एंड टेक्नोलॉजी से इसरो, नासा के भी कुछ मिशन पूछ लिए जाते हैं, रोबोट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, एआई संबंधित कुछ क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। इसकी भी प्रोबेबिलिटी है एक आध क्वेश्चन इस एरिया से फंस सकता है। इसके अलावा जो हमारे रिपोर्ट्स एंड इंडाइसेस वाला पॉइंट है, ठीक है, कि जिसमें आपको प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में हमारी रैंकिंग क्या है, हंगर इंडेक्स में हम कौन से नंबर पर है, हैप्पीनेस इंडेक्स में सबसे पहले नंबर पर कौन सा देश है, ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। इसके अलावा कॉप समिट्स, क्लाइमेट चेंज से संबंधित क्वेश्चंस आते हैं, बुक्स एंड ऑथर से रिलेटेड भी क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। लेकिन बुक्स एंड ऑथर से ज़्यादातर क्वेश्चन आपको हिस्ट्री से रिलेट करते हुए पूछते हैं, ठीक है। करंट की बुक्स थोड़ी कम आती है, लेकिन इसको भी आप पूरी तरीके से स्किप नहीं कर सकते हो सकता है एक आध बार ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें करंट की कोई बुक के बारे में पूछ लिया जाए। कई बार ऐसा होता भी है कि विमोचन किसने किया, ऐसे क्वेश्चन भी करंट में पूछ लिए जाते हैं। और इसके अलावा लास्ट एक पॉइंट जहां से क्वेश्चन बनने हैं ये रहेगा अर्थव्यवस्था और बैंकिंग वाला पॉइंट। और याद रखना, जो आपके सिलेबस में इकोनॉमी वाला पॉइंट लिखा है ना, वो इकोनॉमी वाला पॉइंट इस करंट अफेयर से ही कनेक्टेड आपसे पूछा जाएगा। आपको स्टैटिक इकोनॉमी आने के चांसेस बहुत कम है, आपको करंट अफेयर्स में ही इकोनॉमी ऐड मिलेगी, ठीक है। तो याद रखना, इतने पोर्शन आपको ये भी फोकस करना है, ऐसा नहीं इन्हें छोड़ के ही चले जाओगे, ठीक है। हाँ, अब और भी बहुत सारे पोर्शन बचते हैं, जैसे कि कई बार डेज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि रामसर डे कब मनाया जाता है, लेकिन आजकल इनकी आने के चांसेस, ऐसे क्वेश्चंस आने के चांसेस धीरे धीरे कम होते चले जा रहे हैं। अभी हमारा जो पैटर्न चल रहा है प्रेजेंट कंडीशन में अगर हम देखें तो ज़्यादातर क्वेश्चंस आपको इन एरियाज से ही मिलने वाले हैं। तो बिल्कुल भी इन क्वेश्चंस को मिस मत करना, जो भी सोर्स प्रेफर कर रहे हो। अगर आप चाहो तो हमारा बैच भी ज्वाइन कर सकते हो, उसमें भी हम कुछ पीडीएफ्स आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवा रहे हैं, चाहे तो आप वो भी प्रेफर कर सकते हो। और अगर खुद से स्टडी कर रहे हो तो एक चीज़ पर ज़रूर फोकस कर लेना, इन पॉइंट्स को ज़रूर पढ़ना, ठीक है। इनको गलती से भी स्किप मत करना। अगर एक बार इन्हें अच्छे से पढ़ लिया, रिवीजन भी कर लिया आपने को ने 2-3 बार, तो मान के चलो 10 में से 9 क्वेश्चंस तो आपको बन ही जाएंगे। क्लियर? चलो, सो आज का ये सेशन बस इतना ही था। आज के सेशन में हमें केवल करंट अफेयर्स के बारे में बात करना था। वो तो आप सभी ने हिस्ट्री का हमारा वीडियो देखा और आपने कहा कि करंट अफेयर, ज्योग्राफी, इन सभी के लिए भी सर थोड़ी सी स्ट्रेटेजी बता दो। तो आप सभी के लिए मैं करंट अफेयर्स की भी चीज़ें लेकर आया हूँ। अगर आप ऐसे ही बाकी के सारे हमारे जो भी सिलेबस में टॉपिक्स लिखे हुए, इन सभी के लिए भी ऐसा कुछ स्ट्रेटेजी वाला वीडियो चाहते हो, इम्पॉर्टेंट क्या है, ऐसी चीज़ें जानना चाहते हो, तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करके जाना। आई होप आज का ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अब अगले ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।